नवोदय विद्यालय ने एक मॉडल कैलेंडर जारी करके आप लोगों को बताया है कि हर साल हम लोग वैकेंसी निकालेंगे और वैकेंसी निकाल करके हर साल आप लोगों का एग्जाम लेंगे और हर साल जितनी भी सीट खाली होंगी उन पर ज्वाइनिंग लेटर जारी करेंगे। और इसके साथ साथ 2024 की वैकेंसी को भी अनाउंस कर दिया गया है। अभी तक जानकारी के आधार पर लगभग 10,000 पदों पर 2024 में वैकेंसी निकलने वाली है। क्या विशेष इस नोटिफिकेशन में मैं आप लोगों को बता देता हूं। ये एक मॉडल कैलेंडर जारी किया गया है जिसके आधार पर आप लोगों को बताया गया है कि एनवीएस अब ये करेगा 30 जून को, हर साल 30 जून को एक जो रिक्रूटमेंट एजेंसी होगी उस एजेंसी को नोटिफिकेशन भेज देगा कि हमें, जैसे कि अगर नवोदय विद्यालय को 5,000 लोगों की आवश्यकता है तो 5,000 सीट्स के लिए जो है वो आवेदन एप्लीकेशन फॉर्म निकालने के लिए रिक्रूटमेंट एजेंसी को 30 जून को भेज दिया जाएगा। 15 जुलाई को जो है वो आप लोगों के लिए नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों को 15 जुलाई से 15 अगस्त तक आवेदन मांगे जाएंगे, एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे। 30 सितंबर को आप लोगों का जो है वो एग्जाम हो जाएगा और उसके बाद आप लोगों को मेरिट लिस्ट निकाल दी जाएगी एग्जाम के आधार पर, जो कि 31 अक्टूबर की डेट है। 31 अक्टूबर को एग्जाम के आधार पर मेरिट लिस्ट निकाल दी जाएगी। फिर उसके बाद आप लोगों का जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है या जैसे प्रिंसिपल के लिए इंटरव्यू होना है या जिस भी पद के लिए कोई स्किल टेस्ट होना है, हेड क्लर्क के लिए या क्लर्क के लिए, किसी भी लेवल के क्लर्क के लिए, नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए, जो भी सब कुछ होना है, जिस तरह की भी वैकेंसी है उसके लिए वो प्रोसेस 30 नवंबर को हो जाएगा शुरू। और उसके बाद 31 दिसंबर को एक फाइनल सिलेक्टेड लोगों की लिस्ट जो है वो आ जाएगी। इस लिस्ट जारी होने के साथ साथ एक बात का और ध्यान रखा जाएगा कि ऐसे जितने सीट्स हैं उसके अतिरिक्त कुछ वेटिंग लिस्ट भी जारी की जाएंगी, ताकि अगर ऐसा कोई केस आता है कि किसी को टर्मिनेट कर दिया है या फिर किसी को जो है आकस्मिक जाना पड़ गया है, किसी की मृत्यु हो गई है, उसके स्थान पर तुरंत सेवा देने के लिए उनके पास एक योग्य उम्मीदवार हो, तो उसके लिए वेटिंग लिस्ट भी जो है वो जारी कर दी जाएगी 31 दिसंबर को। और जनवरी से फिर आप लोगों को अलग अलग वैकेंसीज के लिए ज्वाइनिंग लेटर दे दिए जाएंगे, ताकि जैसे ही नया सेशन अप्रैल से शुरू होता है तब तक सब लोगों को जो है वो नियुक्ति पत्र दे करके वहां ज्वाइनिंग दे दी जाए जहां उनकी आवश्यकता है। तो ये एक आदर्श व्यवस्था, आदर्श कैलेंडर जो है मॉडल कैलेंडर करके जारी किया गया है। मैं ये मानता हूं कि ये व्यवस्था पूरे भारत में लागू होनी चाहिए और इसी के साथ साथ आप लोगों को 2025 में जो वैकेंसी निकलेगी उस वैकेंसी के लिए, मतलब 2025 में जिन लोगों को ज्वाइनिंग देनी है उस 2025 में ज्वाइनिंग पाने वाले लोगों के लिए कैलेंडर भी जारी कर दिया कि 2024 में हम लोग वैकेंसी निकाल रहे हैं। 30 जून को रिक्रूटमेंट एजेंसी को ये वो भेज देंगे। उसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए 15 जुलाई से 15 अगस्त तक आप लोगों को फॉर्म भरना है। 30 सितंबर को आपका एग्जाम होना है। 31 अक्टूबर को जो है आप लोगों की मेरिट लिस्ट आ जाएगी। 30 नवंबर को सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा और इस तरह से 31 दिसंबर से आप लोगों की फाइनल लिस्ट आ जाएगी। 2024 जाते जाते आप लोगों को वैकेंसी दे जाएगा नवोदय विद्यालय में। और इस बार क्योंकि ये प्रोसेस पहली बार हो रहा है इस तरह से, तो वैकेंसी की संख्या जो है वो काफी है। 10,000 के आसपास जो है लगभग मोटा मोटा आंकड़ा मैं आप लोगों को बताऊं तो ये वैकेंसी है। और देखो इसका एक अच्छी बात ये है कि ये पूल क्रिएट किया जाएगा। पूल क्रिएट करने का मतलब ये है कि आप लोगों को पहले से ही, जैसे ही पोस्ट खाली होती है उससे पहले ही उनके पास सिलेक्टेड कैंडिडेट होगा, ताकि उसे इमीडिएट ज्वाइन कराया जा सके। इतनी महत्वपूर्ण व्यवस्था, मैंने कई बार आप लोगों के साथ वीडियोस में बात की है कि एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए और ऐसी कुछ न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद ऐसी व्यवस्थाओं की बात हो भी रही थी और ये व्यवस्था केंद्र सरकार ने बनाई है। तो ये व्यवस्था अभी केवल नवोदय विद्यालय के लिए जारी की गई है। आने वाले समय में आप लोग देखना कि जल्दी ही ये व्यवस्था केंद्रीय विद्यालय के लिए भी लागू होगी। और क्योंकि अभी ईएमआरएस के लिए भी ये व्यवस्था लागू होने की संभावना है, तो जो भी केंद्रीय एजेंसीज हैं या जो भी केंद्रीय भर्तियां हैं शिक्षकों की या गैर शिक्षकों की, उनमें ये कैलेंडर जारी होने से आप लोगों को बहुत लाभ होने वाला है। अब आप लोगों को बहुत प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी वैकेंसीज को लेकर के। हमारी दृष्टि में ये एक आदर्श व्यवस्था है। मैं ये मानता हूं कि हर सरकार में, चाहे केंद्र सरकार तो हो ही, बल्कि राज्य सरकारों को भी ये व्यवस्था लागू कर देनी चाहिए। और क्योंकि बीजेपी की गवर्नमेंट जहां जहां हो सकता है, क्योंकि अभी केंद्र में बीजेपी की गवर्नमेंट है, अगर आने वाले समय में जिसकी भी गवर्नमेंट बनेगी तो पर यह व्यवस्था तो लागू कर दी गई है, हो सकता है राज्य भी इस व्यवस्था को जो है वो अपने अपने राज्यों में लागू करें। आपको कैसी लगी ये व्यवस्था जरूर बताइएगा। और नवोदय विद्यालय में के लिए अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं, चाहे वो शिक्षक के रूप में या फिर नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दिए गए गूगल फॉर्म को जरूर भर दीजिएगा। हम लोग आप लोगों की तैयारी कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिएगा। नमस्ते।